गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 7वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक दे रखा है पादपों में आवश्यक पोषक तत्व। इस पार्ट पर आधारित आज का वीडियो लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें आप देखोगे पौधों में कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं जो विशेष तत्वों की कमी से पौधे क्या प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लक्षणों को प्रदर्शित करते रहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, सांकेतिक पौधों के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली नॉर्मल हम जानते हैं तो पौधों में पोषक तत्व किस प्रकार से अब्जर्व होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कौन से पोषक तत्वों की कमी से किस प्रकार से लक्षण पैदा होते हैं, क्या उन तत्वों के कार्य हैं, तो उनके बारे में हमने विस्तार रूप से एक एक विस्तार रूप से स्टडी किया है। तो सारे वीडियो लेक्चर को व्यवस्थित रूप से स्टडी करें, समझें। जो मैटर आपको समझ नहीं आता है तो उस चीज़ को आप डायरेक्ट पूछ के उस चीज़ का समस्या का समाधान करें। ध्यान दें, जितना मैटर आपको बताया जा रहा है उसको व्यवस्थित रूप से अध्ययन करके उसको शॉर्ट नोट्स बनाते हुए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू बनाया जा सकते हैं। देखते हैं आज अपने टॉपिक में आपको मेंशन होगा सांकेतिक पौधे किसे कहते हैं, क्या उनकी विशेषता होती है, किस प्रकार से सामान्य गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं और किन किन पौधों में देखने को मिलते हैं। फिर बाद में पौधों में विषैला प्रभाव किस प्रकार से उत्पन्न होता है, उस चीज को भी अपन स्टडी करेंगे। देखिए, वे पौधे जो साधारणतः पोषक तत्वों की कमी को प्रदर्शित करते हैं सांकेतिक पौधे कहलाते हैं। विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी से पौधों में विशेष प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, सांकेतिक पौधे। तो अलग अलग पोषक तत्वों की कमी से अलग अलग प्रकार के पौधों में लक्षण प्रदर्शित होते हैं, उसको अपन स्टडी करते हैं तो समझ में आता है कि किसी विशेष पोषक तत्व की कमी से पौधे विशेष प्रकार के लक्षण दर्शाते हैं। उससे अपन को आइडेंटिफाई हो जाता है कि पौधे में इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, तो मतलब इस तत्व की कमी हो सकती है। साधारणतः तो अपन देखते हैं तो लैंग्वेजिकल मैटर के रूप में आपके सामने कुछ मैटर रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। फिर बाद में आपके सामने पहले दे रखा है कि पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन किस किस में देखने को मिलता है, मक्का, गेहूँ, ऐसे सात फसलें दे रखी, परंतु मैंने शॉर्ट में दो फसलों को आपके सामने प्रदर्शित कर रखा है। देखिए, नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी है तो ये विशेष करके मक्का तथा गेहूँ में विशेष लक्षण दर्शाते हैं, संकेत ये दर्शाएंगे पौधे मतलब हाँ इनमें नाइट्रोजन की कमी होगी, पत्तियों का रंग, ये कई प्रकार के फैक्टर डार्क एंड लाइट इफेक्टेड हो जाते हैं। मान लो पोटेशियम की कमी है तो पोटेशियम की कमी से आपको देखने को मिलेगा केला व आलू प्रभावित होता है, फास्फोरस की कमी से जौ और टमाटर प्रभावित होता है, कैल्शियम की कमी से जितने भी प्रकार की दलहनी फसलें वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्टेड होती है। मैग्नीशियम की कमी है तो आलू तथा फूल गोभी में विशेष लक्षण देखे जाते हैं। गंधक की कमी है, सल्फर की कमी है तो नींबू और तंबाकू के विशेष लक्षण डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्टेड होते हैं। सल्फर की कमी से मान लो नींबू का रस या तंबाकू में सुगंध, तो कई प्रकार के फैक्टर आपने सल्फर की कमी के बारे में आपने देखा भी था और याद भी होगा, लगभग आपने वीडियो लेक्चर देखा होगा जिसमें आपको समझ में भी आएगा होगा। मैग्नीज की कमी से शहरी तथा सोयाबीन में विशेष लक्षण प्रदर्शित होते हैं। फेरस की कमी से ज्वार तथा चावल इस प्रकार से लक्षण दर्शाते हैं। जिंक, जेई तथा प्याज में लक्षण देखे जाते हैं। जो होती है ना, जो तथा प्याज में विशेष लक्षण देखे जाते हैं। उसके बाद में कॉपर की कमी से आप देखते हो सेब तथा जय, ज्वार के समान ऐसा कुछ होता है पौधा, जो आप ज़्यादातर प्राणियों को खिलाने में इसका अनाज का प्रयोग ज़्यादातर अपन करते हैं जनरली। बोरॉन की प्रयोग से सलगम तथा गाजर में विशेष लक्षण प्रदर्शित होते हैं। और पालक की कमी से मॉलिब्डेनम की कमी से पालक तथा चुकंदर में विशेष लक्षण प्रदर्शित होते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं सांकेतिक पौधे क्या होते हैं और उनके क्या सामान्य लक्षण होते हैं। तो उस चीज़ को आप समझते हैं कि आपके सामने वे पौधे जो साधारणतः पोषक तत्वों की कमी से विशेष लक्षण दर्शाते हैं या विशेष प्रकार के गुणधर्म दर्शाते हैं। विशेष पोषक तत्वों की अलगता से कुछ पौधे विशेष सूचना प्रदर्शित करने के लिए विशेष शोषक का कार्य करते हैं। कुछ पौधों में विशेष पोषक तत्वों की कमी से या अलग मात्रा में उपस्थित होने से पौधे सांकेतिक या शोषक का कार्य करते हैं कि अब मिट्टी में इस पोषक तत्व की कमी है, इसलिए इसमें ये पौधे में डाला जाए। तो ये पौधे अलगता से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे स्पष्ट लक्षण विकसित हो जाते हैं
जो अन्य अलगता के द्वारा नहीं दर्शाए जाते हैं। जो विशेष लक्षण विशेष पोषक तत्वों द्वारा प्रदर्शित होते हैं, जो अन्य पोषक तत्वों द्वारा नहीं दर्शाए जाते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं विशेष सांकेतिक पौधे, विशेष लक्षण। दूसरी अपन साधारण भाषा में आपको बताया जा रहा है कि क्या बताया गया है कि पौधों द्वारा साधारणतः जिस पोषक तत्व की कमी को प्रदर्शित किया जाता है उन्हें सांकेतिक पौधे कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी है तो ये लक्षण दर्शाने के काम करते हैं पौधे, मक्का, गेहूं, जौ, दलहनी पौधे आदि, इनमें क्या इस प्रकार से नाइट्रोजन की कमी प्रदर्शित करते हैं। फास्फोरस की कमी है तो मक्का, जौ, टमाटर, सेम, रिस्का, कई प्रकार के पौधे होते हैं जो डायरेक्ट एंड्राइड इफेक्टेड हो जाते हैं। पोटेशियम की कमी से कपास, केला, आलू, रिस्का, सेम, तंबाकू, गन्ना, अनाज, सब्जियां व फल डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं इफेक्टेड हो जाते हैं। उसके बाद में देखते हैं अपन कैल्शियम की कमी से बरसीम, दलहनी फसलें क्या होती है, इनमें इफेक्ट देखने को मिलता है। मैग्नीशियम की कमी से आलू, फूल गोभी तथा सेम और शहरी में कई प्रकार के विशेष लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ये साथ साथ मतलब एक एक चीज के बारे में पोषक तत्वों के बारे में दे रखा है कि इनकी पोषक तत्वों की कमी से क्या इफेक्ट होता है, तो उन सभी के बारे में आपके दे रखा है। गंधक की कमी देखने को मिलती है मक्का, बरसीम, जौ, सेम, आलू, नींबू, सोयाबीन, तंबाकू, चाय पत्ती आदि में। लोहा तत्वों की कमी से फूल गोभी, नींबू, केला, धान, ज्वार व आलू फसल प्रभावित होती है। मैग्नीज की कमी से सेम, नींबू, चुकंदर, चेरी, मक्का, सोयाबीन ये प्रभावित होते हैं। जस्ता के विशेष पौधे जई, मक्का, ज्वार, जौ, नींबू, आलू, सेम, प्याज, टमाटर, धान आदि प्रभावित होते हैं। तांबे से नींबू, सेम, जई, जौ, मक्का, तंबाकू, टमाटर, प्याज आदि, इसमें भी ये लक्षण देखने को मिलते हैं। बोरॉन की कमी से बरसीम, रिस्का, शलगम, अमरूद, गाजर, नाशपाती, गोभी आदि में ये विशेष लक्षण प्रदर्शित करते हैं। और मॉलिबेडनम से टमाटर, पालक, फूल गोभी, पत्ता गोभी, चुकंदर, नींबू, दलहनी फसलें, सरसों आदि भी ये लक्षण विशेष प्रकार से देखे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन करके बताया कि सांकेतिक पौधे किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा कहते हैं कि वे पौधे जो साधारणतः पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक तत्व पर आधारित दो तीन फसलों का आपके सामने पेश कर रहे हैं और आप देखोगे पीडीएफ आपको मैं सेंड करूंगा तो किताब में आपके बहुत सारे फसलों के बारे में दे रहा हूं। अगर आपको शॉर्ट में याद रखे सांकेतिक पौधे और शॉर्ट में आपको दोनों के अकॉर्डिंग मालूम हो उसे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मेंशन क्या रखा है। फिर अपना अगला बिंदु आता है पोषक तत्वों के विषैले प्रभाव। कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट आवश्यकता से अधिक पौधों में उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिनको पौधों को रिक्वायरमेंट कम मात्रा में सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हुए साथ साथ सूक्ष्म मात्रिक पौधों में कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है, परंतु आवश्यकता से अधिक उनको उन पौधों को डालते हैं तो पौधों के आगे विषैला प्रभाव उत्पन्न करना शुरू हो जाते हैं। जैसे अपने शरीर में आपको आवश्यकता नमक की कम है, नमक की आवश्यकता कम है और नमक को मान लो आप 10 ग्राम से भी कम आप 1 ग्राम के आसपास नमक आप पर डे यूज करते हो और आपको दे दे 1 किलो नमक खा लो, 1 किलो नमक आपको खिला दे तो फिर उसका क्या आपके शरीर में कितने होगा उत्पन्न कई प्रकार के ऐसे हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। पेट खराब होना, दस्ते लगना, उल्टी होना, शरीर पे घाव होना, तो कई प्रकार के ऐसे फैक्टर हो जाते हैं। 1 किलो नमक तो नहीं खा सकते ना, मान लो आपको रिक्वायरमेंट है उससे कई गुना कम अपन उसके अनुसार अपन काम में पदार्थ को लेते हैं। तो ऐसे ऐसे अपन देखते हैं पौधों में भी कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती और आवश्यकता से अधिक पौधों में उन तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है तो ये विषैला प्रभाव प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। तो पौधों में विषैला प्रभाव उत्पन्न होने के कई प्रकार के फैक्टर दे रखे हैं, उनको अपन शॉर्ट में आपके सामने 3-4 फैक्टर दर्शाए गए, उनकी वजह से पौधों में विषैला प्रभाव उत्पन्न होता है। देखिए फर्स्ट कारण हो सकता है कि पोषक तत्वों की पौधों में सुलभता से प्राप्ति होना। पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है तो वो अधिक मात्रा में पौधे अवशोषित कर देते हैं और जिसके कारण उनमें विषैला प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। अन्य सहयोगी तत्वों की अपेक्षित उपलब्धता, ये तत्व ऐसे होते हैं किसी अन्य तत्वों के साथ जुड़े रहते हैं और अधिक मात्रा में पौधों में अपने आप संचित होते रहते हैं।
पौधों की जीन संरचना इफेक्टेड करती है, फसल की अवस्थाएं वायु डायरेक्ट इफेक्ट करने का काम करती है। तो कई प्रकार के ऐसे फैक्टर होते हैं जो डायरेक्ट पौधे में विषैले प्रभाव करने के कारण होते हैं। देखिए आगे अपन देखते हैं कि पौधों की आयु भी कई प्रकार से इफेक्टेड करती है। मान लो पौधा अल्प आयु का है और उसको रिक्वायरमेंट कम मात्रा में पोषक तत्व की है, उसमें आप ज़्यादा मात्रा में डालते रहोगे, अधिक आवश्यकता से अधिक, तो फिर बाद में वो भी क्या करेगा, उसमें भी हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करेगा। जैसे मान लो बच्चा है, बच्चे को मान लो मीठास खाने की आदत तो है, मीठा खाता तो है, परंतु मान लो उसको बेचारे को आप 1 ग्राम मान लो शक्कर देते हैं तो उसको कोई इफेक्ट नहीं, और उसको मान लो पर डे आप 1-1 किलो शक्कर खिलाओगे तो फिर बाद में उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप जानते हैं। तो हर चीज़ मतलब आवश्यकता से अधिक मात्रा में बढ़ जाने से उसमें विषैला प्रभाव उत्पन्न देखने को मिलता है। तो अपन जनरली देखते हैं कि पौधों में भी कई प्रकार से आवश्यकता से अधिक उत्पन्न होने की वजह से कई प्रकार के फैक्टर या डायरेक्ट इनडायरेक्ट को प्रभाव उत्पन्न होता है। सामान्यतः प्रारंभिक लक्षण या प्रारंभिक अवस्था में पौधों को पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता रहती है। प्रारंभ में जब पौधे का विकास होता है तब उसको पोषक तत्व अधिक मात्रा में चाहिए क्योंकि विकास के समय हर चीज की रिक्वायरमेंट होती है। पौधे की आयु में वृद्धि होने पर पोषक तत्वों पर धीरे धीरे विषैला प्रभाव उत्पन्न होता रहता है। जैसे जैसे आयु बढ़ जाएगी तो फिर बाद में उसमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व डालोगे तो फिर बाद में उसमें क्या होगा, विषैला प्रभाव उत्पन्न देखने को मिलता है। बड़े पोषक तत्व सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व की अपेक्षा में कम विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जो वृहत मात्रा में पोषक तत्वों की पौधों को आवश्यकता होती है वो पौधों में कम विषैला प्रभाव उत्पन्न दर्शाते हैं कंपेयर टू सूक्ष्म मात्रिक। सूक्ष्म मात्रिक पौधे में पोषक तत्व होते हैं वो अधिक विषैला प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जबकि वृहत मात्रिक पोषक तत्व कम विषैला प्रभाव दर्शाते हैं। जैसे आपको मैंने नमक का उदाहरण बताया, नमक कम मात्रा में आप खाते हैं, सूक्ष्म मात्रिक तत्व के रूप में आप ग्रहण करते हैं, तो उसको अधिक मात्रा में ग्रहण कर लिया तो वो आपके कई प्रकार के इफेक्ट उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु आपने 2 रोटी एक्स्ट्रा खा ली तो उसका इतना हानिकारक प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। देखिए आगे, जैसे बड़े पोषक तत्वों में फास्फोरस तथा कैल्शियम के अधिक में उपयोग होने से आयरन, क्लोरोसिस, नाइट्रोजन के अधिक से फसलों में कई प्रकार की मुलायमता, कई प्रकार के से ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में बढ़ने से नाइट्रोजन से इफेक्ट होने वाले फैक्टर लक्षणों को आपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था। कई प्रकार के लक्षण, नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होने से पौधा मुलायम हो जाता है, गिर जाता है, विकसित नहीं हो पाता है, तो ऐसे कई फैक्टर उसको प्रभावित करते थे। सामान्यतः सूक्ष्म मात्रिक तत्व अत्यधिक हानिकारक होते हैं। सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी तो पौधों में अत्यधिक हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों का विषैलापन उनके अभाव के प्रभाव से अधिक महत्वपूर्ण होता है। अभाव में उसका इफेक्ट नहीं होगा, जितना उसको अधिक मात्रा में आपने प्रदान कर दिया तो उस पर विषैला प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। मान लो आपको शक्कर नहीं खिलाई जाए तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, परंतु आपको आवश्यकता से अधिक शक्कर खिलाई दी तो फिर आपके डायबिटीज हो सकता है, कई प्रकार से अत्यधिक डायबिटीज बढ़ने से मृत्यु होने की भी संभावना रहती है। परंतु आपने जीवन भर शक्कर नहीं भी खाई तो भी किसी भी प्रकार के हानिकारक प्रभाव आपके शरीर में नहीं देखा जाता है। तो ऐसे कई लक्षण होते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पौधों में भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि अभाव में पौधा जिंदा रह सकता है, परंतु आवश्यकता से अधिक पोषक तत्व बढ़ जाएंगे तो उसमें विषैला प्रभाव उत्पन्न होने से उनमें नष्ट होने की संभावना अधिक रहती है। परंतु सूक्ष्म मात्रिक का अधिक होने पर पौधे पर विषैला प्रभाव डाला जाता है, जिससे पौधा मर भी सकता है अथवा रोगग्रस्त होने की संभावना बताई जाती है। कुछ सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों के विषैले प्रभाव देखते हैं। जैसे सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कौन कौन से? लोहा, मैग्नीज, तांबा, कॉपर, जस्ता, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन, ये सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हैं। इनकी पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, परंतु आवश्यकता से अधिक बढ़ने पर कई प्रकार के रोग होने की संभावना भी रहती है। पहले एक बार पूरे मैटर आपके सामने जो रिप्रेजेंट कर रखा है उसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैटर को रख करके फिर मैं आगे इसको बढ़ा रहा हूँ। हो गया स्क्रीनशॉट देखिए। देखिए कुछ सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व आपके सामने पेश कर रखे हैं और इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले विषैले प्रभाव किस प्रकार से होता है उसको प्रत्येक पोषक तत्व के बारे में अपन शॉर्ट में स्टडी करते हैं। वैसे इसका मैं PDF आपको सेंड कर लूँगा, फिर भी मतलब आपके सामने जो लैंग्वेज के रूप में दे रखा है उसको मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दे रखे हैं। जैसे लोहा पादप, वर्दी, अवरोधक एवं जड़ों में भूरापन, सूखापन तथा ब्रांचिंग जड़ों में रोग उत्पन्न कर देता है। तो कुल मिला के डायरेक्ट लोहे की अधिक
मात्रा पौधों में बढ़ेगी तो पादप की वृद्धि रुक जाती है तथा जड़ों में सूखापन तथा जड़ों की विकास पर उसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। दिमाग बात रहेगी कि लोहा तत्व की वृद्धि होने से पादप वृद्धि रुकती है, जड़ें भूरापन हो जाती है तथा सूख करके तांबे जैसे रंग की होकर क्या हो जाएगी, सूख जाती है और उसका विकास रुक जाता है। मैग्नीज पत्तियों में कुंसन, अनाज में बिप तेल बादामी जैसे नीले पीले रंग के धब्बे हो जाते हैं, पत्तियां भूरे रंग की तथा जड़ें काले भूरे रंग की हो जाती है और धीरे धीरे उनका विकास रुक जाता है मैग्नीज की कमी से। तो कुल मिला के जिन पोषक तत्वों की कमी से ये विषैले प्रभाव उत्पन्न करने वाले कौन कौन से वो आप याद रखना। तो ये तत्व विषैले प्रभाव सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व के साथ साथ विषैले प्रभाव उत्पन्न करते हैं, आप याद रखना इतनी। तांबा नवीन पत्तियों में हरिमंता तथा पुरानी पत्तियों में लाल गुलाबी रंग के धब्बे बन जाते हैं तथा स्फूर्ति में कमी हो जाती है, जड़ें लाल बादामी रंग की होकर क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो ऐसे देखते हैं, आप देखते हैं तांबे की कमी से डायरेक्ट देखे हरिमत्ता रोग मतलब नई पत्तियाँ आती उसमें उसकी पर्णहृत की कमी हो जाती तथा पुरानी पत्तियाँ या पौधे होती उसकी जड़ तने पर लाल पीले रंग के धब्बे गुलाबी रंग के हो जाते हैं और जिससे पौधे की जड़ें डायरेक्ट इनडायरेक्ट विकसित नहीं होकर क्या हो जाती है, कुपोषण के शिकार हो जाती है और धीरे धीरे अत्यधिक प्रभाव होने से जड़ें क्या हो जाती है, सूख जाती है। जस्ता पत्तियां लाल भूरी होकर सूख जाती है, कागज जैसे प्रतीत होती है। कैसे कागज की चिपकी हुई हो आपके खिलौने मिलौने के आते हैं कागज की पत्तियां बनी हुई, वैसे वैसे इसकी जस्ता भी की कमी से पौधों में पत्तियां दिखती है कि कागज की बनी हुई एकदम सूखी हुई और उसमें हरा रंग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। पत्तियां किनारे की ओर से मुड़ जाती है, अतः सिरा पर लाल भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। फास्फोरस की सुलभता घटा जा सकती है, फास्फोरस प्रदान करके इस जस्ते की जो हानिकारक दुष्प्रभाव विषैले प्रभाव उत्पन्न होता था उसकी मात्रा को घटा के जस्ते की मात्रा को घटा के अपन वापस यथा कंडीशन में ला सकते हैं। फास्फोरस आपने दिया, जिंक की कमी या अत्यधिक मात्रा को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। मौलिक घटना, पत्तियों पर सुनहरे पीले नीले रंग के धब्बे बनते हैं। उदाहरण टमाटर आलू आदि के तने पर सुनहरे पीले रंग के धब्बे देखे गए। बोरॉन जो तथा मक्के में नवीन पत्तियों में अत्यधिक हरिमंता विरंजन होकर मध्य से लटक जाती तथा कभी कभी पत्तियां पूर्ण रूप से टूट भी जाती है और गिर जाती है और पौधा पत्तियां रहित हो जाते हैं। कलिका का रंग उड़ जाता है और फूल हल्के रंगों में कन्वर्ट हो जाते हैं। पौधों के जो फूल बनते हैं वो हल्के रंग में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाते हैं। कलोरिन पत्तियों की संख्या एवं आकार दोनों में कमी आती और मोटापन हो जाता है और पत्तियों के किनारे बादामी जैसे होकर फटने लगते हैं। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं तो अलग अलग पोषक तत्व की मात्रा मान लो पौधों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बढ़ जाती है तो पौधों में कई प्रकार के फैक्टर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि अलग अलग पौधों में पोषक तत्व होते हैं, वो विशेष प्रकार के पौधों में संकेत पैदा करने का काम करते हैं, उसको अपन सांकेतिक पौधों के नाम से भी जाना जाता है। फिर बाद में पढ़ा उस पौधों में पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यकता से अधिक बढ़ने से पौधों में विषैला प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और विषैला प्रभाव उत्पन्न होने से पौधे उनकी वृद्धि एवं विकास क्या हो जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्टेड होता है। तो काफ़ी मैटर को आपने स्टडी करने पर आपको समझ में आता है कि क्या क्या दे रखा है क्या नहीं। आगे आप देखेंगे क्रांतिक स्तर क्या होता है, पौधों में क्रांतिक स्तर किस प्रकार से अपन फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद में पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों की प्राप्ति को कौन कौन से फैक्टर इफेक्टेड करते हैं, ये दो बिंदु आपके अगले वीडियो लेक्चर में अपन विस्तार को स्टडी करेंगे। दो ही पॉइंट रहे। तो फिर इस प्रकार से आपने पूरे पाठ को पढ़ा तब आपको समझ में आता है कि क्या क्या चीज़ दे रखी है, किस प्रकार से है। तो हर चीज़ जितना मटेरियल ले रखा है उसको व्यवस्थित से समझे, पूरा पढ़े, वीडियो को आराम से देखें। किसी भी प्रकार की मान लो आपको समस्या या मैटर आपको समझ नहीं आता उसको आप पूछें और जो भी आपको पीडीएफ भेजी जा रही है उसको और वीडियो को देख के आराम से व्यवस्थित शॉर्ट्स में नोट्स बनाए ताकि जब भी आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी तो उसमें आपको सुविधा रहेगी और आपका मैटर क्या हो जाएगा, आपको सफिशिएंट और व्यवस्थित मैटर कन्फ्यूजन टाइप का नहीं रहेगा और मैटर क्या लगेगा, एकदम आसान हो जाएगा। तो जितना मैटर आपको बताया जा रहा है उसको व्यवस्थित समझें,
अध्ययन करें और जो चीज़ बताई जा रही है उसको आप पालन करें। घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपना काम करते रहे। इम्पोर्टेंस बात ये कि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियोज़ का नए नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे। घर पे रहे और अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।